हेलो जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और भैया हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 10.4 का 10.4 पुराने वाली बुक से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 विच इज सुपर इजी क्वेश्चन। भाई मैं आपको 4th, 5th और 6th क्वेश्चन ये कराने वाला हूं अगली 3 वीडियोस में। और भाई 4th तो आप इजीली कर लोगे, आप 4th तो मेरे बिना भी कर लोगे। और भाई 5th और 6th को एक बार ध्यान से समझना, बड़े कूल क्वेश्चन है। कहीं रेशमा, शर्मा और मनदीप होंगे और कहीं आपके कौन, आपके 3 दोस्त घूम रहे होंगे जिनका नाम होगा अंकुर, सैयद और डेविड। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, सर्कल्स होते हैं वो जिसका सेंटर सेम होता है, वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, विद सेंटर O एट ABCD प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। भाई साहब ध्यान से समझ लीजिएगा, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपका मुख यहां हो समझने पर बस। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये यार थोड़ा चांद की शेप में बनेगा ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा। इसने कहा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, हमने कह दिया बिल्कुल है। कॉन्सेंट्रिक होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है। उसने कहा कि एक लाइन निकली यहां से इस टाइप से, लाइन का नाम था वैसे तो लाइन का, एक सेकंड भाई मैं उसके पॉइंट ड्रॉ कर दूं। लाइन का इसका नाम था वैसे तो चंद्रमुखी, पर इसने कहा कि ABCD नाम के पॉइंट है, ये वहां से काटते हुए दोनों सर्कल्स को चली गई। इसने कहा है कि भाई AB और CD को इक्वल प्रूव कर दो। क्या इक्वल प्रूव कर दो? कह रहे कि AB और CD को इक्वल प्रूव कर दो। दैट्स ऑल व्हाट दिस क्वेश्चन वांट्स फ्रॉम यू। फाइन, चलो भाई समझने, चलो ध्यान से समझना। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सर हमने पढ़ा सर्कल के अंदर कोड, यहां कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। आप कहोगे सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो है जिनका सेंटर सेम है, तो सर इन दोनों ही सर्कल का सेंटर O है, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेंटर क्या है इनका? O। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की थ्योरी सिर्फ इतना कहती है कि वो सर्कल, अब कॉन्सेंट्रिक एक नहीं, इससे भी ज्यादा इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं जिनका सेंटर सेम हो। बस यहां 2 सर्कल की बात करी। इसने कहा कि एक कोई लाइन निकली ABCD पर कट करते हुए दोनों सर्कल्स को, हमने वो ABCD पॉइंट भी लिख दिए। इसने कहा कि आप किसी भी तरीके से AB इक्वल्स टू CD ले आओ। अब AB और CD को इक्वल लाने के लिए आपने देखा कि सर हमने एक ही चीज पढ़ी है कि अगर कोई कोड काटते हुए जा रही है किसे, सर्कल को, तो उसके ऊपर सबसे पहले काम परपेंडिकुलर डाल दो। ये लो, हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया किसी P नाम का। बताओ भाई, और यहां आपका काम समाप्त। क्यों? ध्यान से देखना। आप कहोगे सर यहां में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है भैया आपका, और इसमें गिवन है मुझे दैट, इन्हें नाम दे दूं भाई, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। ठीक है भाई, C1 एंड C2 आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। भाई ऐसे गिवन आप लिखोगे ना, अच्छा सा लगता है यार, टीचर को भी लगता है, आपकी जो कॉपी चेक करेगा कि हाँ यार बच्चे सभ्य हैं हमारे, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से इन्हें डिनोट करना आता है। फाइन, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर सेम ही होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेंटर O ही मान के हम चल रहे हैं। नाउ ये इसने क्वेश्चन में दे दिया कि ABCD इसको कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD। जब भी कहता हूं भाई फिगर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाकी सारी चीज आपकी गिवन वाली फिगर कर देगी, टीचर को सिर्फ फिगर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। AB इक्वल्स टू CD। अच्छा जी, आपने कहा कि सर आपने ये जो ब्लू पेन का इस्तेमाल करा, ये कंस्ट्रक्शन भी तो करा, तो आप कह दोगे ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन AD। AD ही लाइन मान ली भाई, AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। प्रूफ देखना भाई जरा इसका कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनो। इन सर्कल C2 BC इज ए कोड। BC क्या है? इस सर्कल C2 के लिए BC क्या है? कोड है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर आप
सरकमफेरेंस पर किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करा दोगे तो वो क्या देगी आपको, वो देगी आपको कोड। क्या देगी, कोड। तो इन सर्कल C to BC इज कोड एंड OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, देन मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि सर BP और CP इक्वल हैं। इक्वेशन 1 आप कहोगे कैसे, फ्रॉम थ्योरम। और भाई इसकी थ्योरम मैं आपको बता दूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। इतनी लंबी चीज नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट, कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, दो टुकड़ों में बांट देती है। चलिएगा नेक्स्ट, सिमिलरली इन सर्कल C2, सर्कल C2 के अंदर इसी प्रकार से क्या AP और मेरा DP इक्वल हो जाएगा क्या, इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन 2, और ये भी सेम है भाई, फ्रॉम थ्योरम या बाय थ्योरम। दो इक्वेशन आई, आपने कहा सर एक काम करो सब्ट्रैक्ट कर दो छोटी इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड से करोगे तो आप कहोगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करता है, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करता है, तो क्यों ना हम ऐसा ही कर दें। अगर ऐसा करना है तो आपने लिखा सर AP माइनस BP, AP माइनस BP इक्वल्स टू DP माइनस CP, DP माइनस CP। तो AP से BP गया, AP से BP गया, DP से CP गया, तो आपके पास यहां बचा AB और यहां बचा CD, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब आप बताओ भाई क्या इजी क्वेश्चन था आपके लिए, आप इसे फटाफट अगर नोट कर लो तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा भाई, आई बात समझ। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट करो। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इस वीडियो में यही पर्याप्त क्वेश्चन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। बेफिक्र रहो, घबराओ मत, क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत के साथ चलते जाना है और पीछे नहीं हटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है भाई, एक ये क्वेश्चन हुआ और एक अगली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है आपको कराना, बस आपको लगे रहना है मेरे साथ, मेहनत के साथ दबा के डेली बेसिस पर वीडियोस डेली आएंगी भाई, बीच के लिए माफी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और कंटेंट अगर अच्छा लगता हो ना भाई, और किसी दोस्त को इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है तो उसे फटाफट बिना कहे शेयर कर दिया करो, इतना तो आप अपने टीचर के लिए कर ही सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।